बुनियाद से बुलंदियों तक। जैसे गहरी नींव किसी गगनचुंबी इमारत को ताकत देती है आसमान छूने की, वैसे ही मजबूत बुनियादी कौशल जीवन भर की तरक्की की असली बुनियाद होते हैं। ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम इसी का एक शानदार उदाहरण है। ये प्रोग्राम सिर्फ सिलाई नहीं सिखाता, बल्कि महिलाओं को उद्यमी, लीडर और बदलाव की प्रेरक बनने की ताकत देता है। ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम का मकसद ही अपनी जगह सस्टेनेबल है। प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग औपचारिक तौर पर भले ही खत्म हो जाए, लेकिन इन स्कूलों की महिलाएं आगे बढ़ती रहती हैं, तरक्की करती रहती हैं, क्योंकि एक मजबूत शुरुआत विकास को ऐसी उड़ान बना देता है जिसे रोका नहीं जा सकता। हमारी कहानी शुरू होती है दीवार लुलाब से, जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले का एक सुंदर शांत गांव। यही हमारी मुलाकात हुई 27 साल की अस्मत आरा से, एक ऐसी युवती जिसने दुख को उम्मीद में बदल दिया। पिता के गुजर जाने के बाद अस्मत दिशा तलाश रही थी और उसे ये दिशा मिली ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम की 9 दिन की ट्रेनिंग में, जिसे सिडबी और एजुकेशन एंड लाइवलीहुड फॉर ऑल फाउंडेशन के साथ मिलकर लागू किया गया। सिर्फ 9 दिन, बस इतना ही समय लगा अस्मत को दुविधा छोड़कर कदम बढ़ाने में। कोई शोर या दिखावा नहीं, सब कुछ स्पष्ट, व्यवहारिक और हाथों हाथ सीखने वाला। 3 साल पहले अस्मत ने घर से ही शुरुआत की, बस एक मेज, एक सिलाई मशीन और एक दरवाजा जो हमेशा खुला रहता था। शुरुआत छोटे छोटे कामों से हुई। स्कूल यूनिफॉर्म की हेमिंग करना, ब्लाउज की फिटिंग करना, कपड़ों की कमर कसना। बात फैलती गई, भरोसा बढ़ता गया और धीरे धीरे कमाई भी। आज उनके मार्गदर्शन में 16 महिलाएं प्रशिक्षण ले चुकी हैं और आसपास के गांवों से और भी महिलाएं आती जा रही हैं। मेरा जो काम था वो घर तक ही महदूद था, तो अपना ही काम चलाती थी इससे। लेकिन जब से ये स्टार्ट किया तो मेरा इनकम जो वो काफ़ी बढ़ गया, जिससे मेरा नाम भी बढ़ गया और काम भी बढ़ गया, तो मेरी घर की ज़रूरत भी पूरी होने लगी। ये महिलाएं यहाँ आती क्यों हैं? वजह कई हैं। व्यावहारिक सीख, धैर्य से भरी ट्रेनिंग और एक सुरक्षित जगह। सुबह का बैच उन महिलाओं के लिए जो घर के साथ अपने लिए भी कुछ समय निकालती हैं। दोपहर की कक्षा कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए, यानी सबके लिए अनुकूल समय। इस कमरे में स्किल ही करेंसी है। उस पर जो ब्याज मिलता है वे है आत्मविश्वास, और समुदाय एक बैंक की तरह है। मैंने इनको ट्रेनिंग दी और ये अच्छे से आज सीख रहे हैं। इनको मतलब इनका अच्छा काम चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये अच्छा कमाती अपने घर के लिए और अपने लिए भी, अपने पैरों पे सेल्फ कॉन्फिडेंट बन गए हैं, इंडिपेंडेंट बन गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी ये मेहनत जो है वो रंग लाई। हर प्रोजेक्ट की एक तय समय सीमा होती है, लेकिन ऊषा का साथ इन महिलाओं के लिए इससे कहीं ज्यादा है। साझेदारों, ट्रेनर्स और डिजिटल सपोर्ट के जरिए ऊषा हमेशा इन महिलाओं को आगे बढ़ने में मदद करता है। अस्मत की कहानी इसका एक सीधा उदाहरण है। प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेकिन उनकी उन्नति नहीं रुकी। डिजिटली मिलती ऊषा की मदद और अपनी मेहनत की वजह से अस्मत ने बड़ी जिम्मेदारियां संभालना शुरू किया। वो लोकल रिसोर्स पर्सन बनी, स्वयं सहायता समूह की कोऑर्डिनेटर बनी और फिर कॉमन सर्विस सेंटर की मैनेजर भी बन गई। अब वे महिलाओं को सरकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करना, फॉर्म समझाने और उन फायदों तक पहुंचाने में मदद करती हैं जो उनके लिए बने तो थे, लेकिन समझना मुश्किल था। आज उनका सिलाई स्कूल सिर्फ सिलाई के लिए नहीं, बल्कि हर तरह के छोटे बड़े तुरंत काम आने वाले स्थायी समाधान के लिए भरोसे की जगह बन गया है। जो मैं ये CSC का काम करती हूँ, उसमें मैं ऑनलाइन जो काम होता है, जो भी ऑनलाइन सर्विसेज होती है वो मैं कर लेती हूँ। जैसे कि कार्ड्स बनाने होते हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म भरने होते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी होती है तो मैं कर लेती हूँ। तो पैसे निकालने होते हैं वो भी मैं यहाँ से देती हूँ उनको, तो बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको। अस्मत आरा की कहानी ये बात मजबूती से याद दिलाती है कि अच्छी बुनियाद हमेशा लंबी सफलता तक ले जाती है। ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम ने हजारों महिलाओं को बड़े सपने देखने और सिर्फ गुजारे भर से आगे बढ़कर अपनी मंजिलें हासिल करने की हिम्मत और काबिलियत दी है।
शुरुआत में मिली मजबूत नींव के कारण आज अस्मत जीवन में अलग अलग रास्तों में मार्गदर्शन देती हुई अपने सीखने वालों की मेंटर बन चुकी हैं। ऐसी कहानियां दिखाती हैं कि छोटा सा कदम भी बदलाव की लहर और लगातार असर पैदा कर सकता है। ये मॉडल सिर्फ आज की स्किल नहीं बल्कि कल की लीडरशिप है। जब कोई महिला अपना छोटा उद्यम चलाती है, वे अपने घर में डिसीजन मेकर बन जाती है। जब वे दूसरों को सिखाती है तो एक लीडर बन जाती है। मैं मतलब घर में ही ज़्यादातर रहती थी, कोई मुझे जानता ही नहीं था कि मतलब ये कौन है, क्या कर रही है। जब मैंने उषा सिलाई प्रोग्राम ज्वाइन किया तो अपना ये स्कूल खोला तो आज मुझे लोग काफ़ी इज्जत से जानते हैं और मेरा काम भी काफ़ी अच्छा चलता है। उषा सिलाई स्कूल की तरफ से जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है इंडिपेंडेंस और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। तो इनकी तरफ से मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस मिला तो आज मैं अपने टांगों पर खड़ा हूँ, तो मैं कहीं पर भी अपना रोज़गार कमा सकती हूँ और मैंने जितने ये लर्नर्स ट्रेन किए हैं वो भी अपना रोज़गार कमा सकते हैं। अस्मत आरा उन महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने दिखाया है कि मजबूत इरादा और सही तरह की ट्रेनिंग जिंदगी भर चलने वाले फायदों का रास्ता खोल देती है। मजबूत बुनियाद मिलने के बाद महिलाएं अपने और अपने आसपास की महिलाओं के लिए नए अवसर गढ़ती हैं, सीखी हुई बातों पर अमल करती हैं। The Usha Silai School program is not a 1 year or a 2 year program. ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम 1 या 2 साल तक सीमित नहीं है। प्रशिक्षण के लिए चुनी गई महिलाओं के साथ यह जीवन भर का जुड़ाव बन जाता है। 2011 में जिन पहली महिलाओं के साथ हमने इस पहल को शुरू किया था, उन्हें हम आज भी सहयोग देते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। जैसे जैसे इस नेटवर्क में और महिलाएं जुड़ती गयी, हमने देखा कि मजबूत बुनियादी कौशल की वजह से वे लगातार आगे बढ़ पाई। यह ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम की सशक्त रूपरेखा, उसके प्रभाव और सस्टेनेबिलिटी का सबूत है। बुनियादी कौशल किस तरह आर्थिक स्वतंत्रता और मजबूत सशक्तिकरण तक ले जाता है, इसका दूसरा उदाहरण आता है मुस्तफाबाद उन्नाव से, एक छोटा सा गांव जहां ज्यादातर परिवार आज भी रोजाना मजदूरी या खेती पर निर्भर हैं। 13 साल पहले ये सोच पाना भी मुश्किल था कि एक महिला यहाँ की तस्वीर बदल सकती है। क्या शुभ नाम क्या है आपका? उषा कंपनी है। उषा कंपनी के द्वारा SPPI संस्था है। SPPI संस्था से हम लोग जुड़े। उसके बाद उषा कंपनी वालों ने हमको ये ट्रेनिंग दी। लेकिन आज एक नई 2 मंजिला इमारत ईंट जोड़कर खड़ी हो रही है और उसका पूरा खर्च चला है प्रीति कुशवाहा की कमाई से, उनकी उषा सिलाई स्कूल की आय से। 13 साल पहले 27 साल की प्रीति परेशानियों से भरी राह पर खड़ी थी। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। शादी के बाद वे एक खेती करने वाले परिवार में आ गई, पर उनका एक सपना था, एक ऐसा हुनर सीखना जो उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। पापा मेरे कपड़े की दुकान में काम करते थे, तो इसी वजह से कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसी वजह से हम पढ़ाई भी नहीं कर पाए। 18 साल के थे जब हमारी शादी हो गई थी। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शादी जहाँ पे हमारी की नॉर्मल परिवार था, बहुत ज़्यादा नहीं था कि हम हर चीज़ अपने पसंद की ले सकें या कर सकें, या बहुत ज़्यादा स्थिति यहाँ की भी अच्छी नहीं थी। तो मेरे मन में शुरू से ही लगता था कि हम कुछ काम करें, कुछ पैसा हमारे पास भी हो, तो घर की छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए हम अपने हस्बैंड की मदद कर पाएँ और घर का मेंटेन करवा पाएँ। जब उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले NGO पार्टनर सर्वोदय आश्रम ने 7 दिन के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का ऐलान किया, तब प्रीति के ससुराल वालों ने उन्हें जाने से साफ मना कर दिया। गांव में महिलाएं अकेले सफर नहीं करती थी, लेकिन प्रीति ने उन्हें समझाया और ट्रेनिंग के लिए चली गई। ट्रेनिंग से लौटते समय उनके हाथों में थी एक उषा सिलाई मशीन, एक नया सीखा हुआ हुनर और अपना काम शुरू करने का आत्मविश्वास। उन्होंने अपने आंगन से सिखाना शुरू किया। जब हमने अपना स्कूल शुरू किया था, उस समय तो ये नहीं लग रहा था कि हम इतना अच्छा अपना घर परिवार, अपने परिवार की ऐसी मदद कर सकेंगे, इतना हम कमा सकेंगे। उस समय तो नहीं लग रहा था, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ जो थी, जो संघर्ष था, वो थोड़ा ज़्यादा ही कठिन था। लेकिन धीरे धीरे आगे हम बढ़ते गए, करते गए। कोविड में काफ़ी अच्छा ऑनलाइन भी हम क्लासेस करवाने लगे लोगों को। जैसे ही हमारा वहाँ स्कूल बंद हुआ, धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ता गया और जो हमारी सोच थी उससे हम कहीं ज़्यादा निकल गए आगे। प्रीति की पहली कमाई सिर्फ 150 रुपए थी, जो उन्हें एक ब्लाउज सिलने के लिए मिली थी।
रकम छोटी थी, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा पहला कदम था। प्रीति ने अब तक 5000 से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। वे मास्टर ट्रेनर बनी, लोकल रिसोर्स पर्सन बनी और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत सर्टिफाइड ट्रेनर कम असेसर बनी। यही उषा सिलाई स्कूल की असली पहचान है, महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ताकि वे हाशिए से उठकर एक लीडर और बदलाव की मिसाल बन सकें। बहुत बहुत अच्छा लगता है। एक साधारण सी ज़िंदगी थी और बहुत सारी कठिनाइयाँ भी थी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचना पड़ता था कि अगर बच्चों के लिए स्कूल में एडमिशन करवाना हुआ तो उसके लिए भी सोचना पड़ता था। घर की छोटी छोटी ज़रूरत की जो चीज़ें थी उसके लिए भी सोचना पड़ता था, पैसों के लिए। आज है कि मेरे बच्चे हैं, जो बेटी मेरी डॉक्टर बनना चाहती है, आज बेटा हमारा एनडीए में जाना चाहता है, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है, वो भी कोचिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के अपने जीवन में लगता है कि हाँ, हम किसी चीज़ से जुड़े हुए थे तो आज हमारी भी ज़िंदगी बेहतर है और बच्चों का भी हम भविष्य बेहतर बना पा रहे हैं। जो प्रीति कभी घर से बाहर निकलने के लिए भी अनुमति मांगती थी, आज वही उषा सिलाई स्कूल का प्रतिनिधित्व सबसे ऊंचे स्तर पर कर चुकी हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उषा मशीन पर बना हुआ एक पोर्ट्रेट भी भेंट किया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि 13 साल बाद भी वे उषा सिलाई स्कूल नेटवर्क का अहम हिस्सा हैं। एक ऐसे रिश्ते में जहाँ उषा को उनके अनुभव से ताकत मिलती है और प्रीति उषा के मार्गदर्शन और सहयोग से लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। आज प्रीति हर महीने 35 से 40 हजार रुपए तक कमाती हैं। ये आय उनके आत्मसम्मान, आजादी और नई संभावनाओं की निशानी है। अपनी कमाई से वे अपना सपना, अपना खुद का घर बना रही हैं। अपने पति की किराने की दुकान और ऑयल एक्सपेलर यूनिट को खड़ा कर रही हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई सुरक्षित कर रही हैं। लेकिन उनकी सफलता सिर्फ उनके परिवार तक सीमित नहीं है। जिन महिलाओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी है, उनमें से कई महिलाएं आत्मविश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़ी होकर अब खुद कमाने लगी हैं। अगर हम प्रीति जी की केस में बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण एक है कि प्रीति जी का प्रगतिशील आचरण, जो उषा ने उनको कांस्टेंट सपोर्ट दिया है राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड टुडे वी आर इन 2025। तो लगातार जो कांस्टेंट सपोर्ट जो उषा से उनको मिलता रहना चाहिए, चाहे वो मशीन से संबंधित हो, चाहे वो कोर्स करिकुलम से रिलेटेड हो, और फिर चाहे उनको मास्टर ट्रेनर बनाना हो, चाहे उनकी सिलाई के कौशल में और अधिक उनमें काम करना हो। जैसे कि दीदी ने बताया कि वो गोवा गए थे, तो गोवा में उन्होंने जो हमारे हमारे फैशन डिज़ाइनर थे वेंडल रॉड्रिक, तो उनसे ट्रेनिंग ली। तो इस तरीके से उषा इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जितनी भी जो प्रगतिशील महिलाएं हैं जो आगे जाना चाहती हैं, तो उषा उसमें उनके साथ में हमेशा से आगे रहता है। जो सहयोग है जो उषा उनको कॉन्टीन्यूअस बेसिस पे प्रोवाइड कर रहा है, ये एक मुख्य कारण है कि बहनें आगे तक की जा पा रही हैं। 10 साल से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद प्रीति आज भी अपना सिलाई स्कूल चलाती हैं। उन्हें अब भी उषा की तरफ से नई ट्रेनिंग्स के लिए कॉल्स आते हैं और वो अब भी हर बार लगभग 10 महिलाओं को सिखाती हैं। एक सिलाई मशीन, एक अडिग महिला और ऐसी मजबूत बुनियाद कि 13 साल बाद भी वही नींव एक पूरे परिवार, एक गांव और हजारों सीखने वालों को ऊपर उठाए हुए है। प्रीति कुशवाहा इसका बेहतरीन उदाहरण है। जब किसी महिला को सही शुरुआत मिले और लगातार साथ मिलता रहे, तो वो सिर्फ जिंदगी नहीं संवारती बल्कि अपनी विरासत बनाती है। आदमी तो पैसा कमा के ला रहा, और महिला भी अगर अपने घर पे सिलाई की मशीन रखे हुई है और उस सिलाई की मशीन से 4-5 महिलाओं को सिखा देती है, तो उससे फ़ीस ले लेती है। अपने कपड़े भी 2-3 सिल लिए, 250-300 रुपये उससे इनकम हो गई। अगर उससे जो इनकम हुई उससे बच्चे उसके स्वावलंबी होंगे, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, परिवार को भी आगे लेके चलेगी और गांव में लोगों की भी बीच उसकी छवि दूसरी हो जाती है। पहले वो बोलती थी वे राम दुलारे की पत्नी है, अब वो बोली जाती है उषा सिलाई स्कूल की दीदी हैं, उषा वाली दीदी आ गई। मतलब परिवर्तन काफ़ी हुआ है। ब्रेक के बाद हम चलेंगे दक्षिण भारत तमिलनाडु के तेंकासी इलाके में, जहां की महिलाएं गांधीग्राम ट्रस्ट के ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर के जरिए अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला रही हैं। प्रायोजक हैं उषा।
ये है तमिलनाडु के तेंकासी में गांधीग्राम ट्रस्ट का ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर। गांधीग्राम ट्रस्ट अपने संस्थापकों की उस सोच को आगे बढ़ाता है जो महात्मा गांधी से प्रेरित है, यानी गांवों को मजबूत बनाना और उन्हें व्यवहारिक मदद देना। 1947 में संस्थापना के बाद से ही ये ट्रस्ट रोजगार, पुनर्वास और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता आ रहा है। मैं बीड़ी पीसने का काम करती थी। मैं सिर्फ 100 ग्राम पाउडर ही पीस पाती थी। इसी वजह से हम सुबह उठते ही बीड़ी की तश्तरी छू लेते थे। उस पाउडर की तेज गंध से मेरे सिर में दर्द होने लगा था। तेंकासी और पास के जिलों में हजारों महिलाएं बीड़ी बनाकर अपनी रोजी कमाती हैं। गांधीग्राम ट्रस्ट इस समस्या को कम करने के लिए शिक्षा, वेलफेयर सपोर्ट और कौशल प्रशिक्षण देता है ताकि महिलाओं को सुरक्षित और स्थिर कमाई के बेहतर रास्ते मिल सकें। Our founders' foremost objective is to improve the economic and social status of the woman. हमारे संस्थापकों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, खासकर ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारना था। इसलिए हमने सिलाई शुरू की। करीब 20 साल पहले हमने सिवा सालेम और आसपास की महिलाओं को सिलाई में प्रशिक्षित करना शुरू किया। हमने यहाँ एक उत्पादन इकाई बनाई। शुरुआत में पर्यावरण और वन विभाग ने हमें मदद की। उस समय गांधीग्राम मुख्यालय के जरिए हमें उषा सिलाई कार्यक्रम के बारे में पता चला। सभी महिलाओं को सिलाई आती थी, लेकिन उन्हें मशीन लगाना नहीं आता था। हमें उषा सिलाई से मदद मिली और उन्होंने लगभग 30 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। How to install the machine, how to repair the minor problems in their machine. So in this contest we required the support from the Usha Silai. They train our almost 30 women we trained, I think. गांधीग्राम ट्रस्ट के साथ मिलकर उषा सिलाई स्कूल ने 2022 में सिलाई मशीन लगाने, छोटे मोटे मरम्मत करने और मेंटेनेंस सीखने के लिए पहली बार 15 महिलाओं को प्रशिक्षित किया। इसके बाद उन्हें ब्लाउज, शर्ट, कुर्ता, चूड़ीदार और पैंट काटने और सिलाई करने का भी प्रशिक्षण मिला। 15 दिन के इस कार्यक्रम ने महिलाओं को मजबूत बेसिक स्किल्स दी, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि महिलाओं ने सीखने में पूरी दिलचस्पी दिखाई और बहुत उत्साह के साथ सीखा। सुधा 48 साल की हैं और तेंकासी जिले के एक गांव की हैं। उन्होंने गांधीग्राम ट्रस्ट में उषा सिलाई स्कूल का प्रशिक्षण लिया और अब उत्पादन केंद्र में काम करती हैं। वे यहाँ कामों को संभालने में भी मदद करती हैं। उषा सिलाई स्कूल की ट्रेनिंग ने उन्हें घर पर बीड़ी बनाने से निकालकर उत्पादन केंद्र में काम करने और कामों को संभालने में मदद की। ये एक बड़ा बदलाव है। इससे पहले मैं एक छोटे से गांव में काम कर रही थी। वहां करने के लिए सिर्फ बीड़ी रोलिंग का काम था। मुझे दिन के लगभग 100 रुपए ही मिलते थे। यह काम हानिकारक था, यहाँ तक कि घर के बच्चों के लिए भी। लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। तभी उन्होंने मुझे पूछा कि क्या मैं उषा ट्रेनिंग के जरिए सीखना चाहती हूँ। जो महिलाएं इस ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर में लगातार आती रहीं, उनके लिए एडवांस प्रशिक्षण भी दिया गया। जैसे जैसे उनका कौशल बढ़ा, उत्पाद की अच्छी गुणवत्ता और फिनिशिंग के कारण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भी ऑर्डर आने लगे। तमिलनाडु के बाहर से भी ऑर्डर आने लगे, जिसमें ऑनलाइन बेचने के लिए कपड़े भी शामिल थे। अब लगभग हर महीने 1 लाख रुपए तक का कारोबार होना आम बात बन चुकी है। उषा गांधीग्राम ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर देश के सबसे अधिक कमाई करने वाले केंद्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण पूरा होते ही लगातार उत्पादन शुरू हो जाता है। यह सब हमारे पार्टनर गांधीग्राम ट्रस्ट के सहयोग से ही संभव हुआ है। वे नियमित रूप से केंद्र के लिए ऑर्डर लाते रहते हैं, इसीलिए प्रशिक्षण के बाद महिलाएं भी प्रेरित होकर केंद्र में काम करने आती हैं। तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ ही केंद्र को नियमित रूप से चलाने के लिए हम अपने पार्टनर्स को लगातार सहयोग भी देते हैं और यही बात हमारे प्रोग्राम को खास बनाती है। Partners in terms of running the center regular basis, that makes our program very unique. सुधा की सिलाई और कपड़ों की फिनिशिंग का हुनर लगातार बढ़ा। अब वे यहाँ आने वाली दूसरी महिलाओं को भी सिखाती हैं कि मशीन कैसे चलानी है और कपड़ों की फिनिशिंग कैसे करनी है। इन महिलाओं की कमाई ही नहीं बढ़ी, बल्कि आत्मविश्वास भी काफी बढ़ गया है।
इस केंद्र से जुड़ने के बाद मेरी आमदनी अच्छी हो गई है। दूसरी महिलाएं भी अच्छा कमा रही हैं। अगर हम घर से काम करें तो आमदनी बहुत कम होती है। यहाँ ऑर्डरों के हिसाब से हम 10 से 13 हजार रुपए तक कमा लेते हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क लाता है। ये केंद्र हम सबके लिए बहुत उपयोगी रहा। मुत्थुलक्ष्मी और वसंता कुमारी के लिए भी बैंक खाता होना और हर महीने नियमित वेतन मिलना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल चुका है। इससे वे अपनी बुनियादी जरूरतें आसानी से पूरी कर पा रही हैं। पहले मैं घर पर ब्लाउज सिलती थी, लेकिन उससे गुजारा ही नहीं होता था। यहाँ मुझे हर महीने वेतन मिलता है, जो बहुत मदद करता है। मुझे पहले पैंट सिलना नहीं आता था। पिछले साल ही विजय लक्ष्मी मैडम उषा ट्रेनिंग के लिए आई और हमें साफ सुथरे तरीके से पैंट काटना और सिलना, मैडम ने हमें प्रिंट करना, ब्लाउज और चूड़ीदार सिलना भी सिखाया। इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मुझे सिलाई के बारे में थोड़ा बहुत ही पता था। फिर उषा ने कहा कि वे मुझे यहाँ प्रशिक्षण देंगे। मैं आई और ट्रेनिंग ली। सब कुछ ठीक ढंग से करना और अच्छी फिनिशिंग देना सीख लिया। अब मैं यहाँ काम कर रही हूँ। यहाँ काम करने की वजह से मुझे अच्छी तनख्वाह मिल रही है। धन्यवाद उषा। इस केंद्र में सीखे हुए कौशल ने कई महिलाओं को इतना सक्षम बना दिया है कि अब वे खुद दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण देती हैं। साझेदारी खत्म हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर और यहाँ के प्रशिक्षित महिलाएं हर साल और मजबूत होती जा रही हैं। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड से मिली अच्छी बुनियादी ट्रेनिंग और लगातार समर्थन की वजह से ये महिलाएं रोजगार के ऐसे अवसर बना रही हैं जो उनके समुदायों में लंबे समय तक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। प्रायोजक हैं उषा,